हेलो व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंकिता झा और आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार, प्रणाम और सभी को जय माता दी। आज का वीडियो एक श्री श्री करके नाम है, उन्होंने मुझे कमेंट किया है, उसी से संबंधित है। आप देख सकते हैं कि अगर पॉसिबल हो सके तो आप स्टूडेंट जो मिस्टेक करता है और मार्क्स कम लाता है उसके लिए हम कौन सा पनिशमेंट दे सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि सबसे पहला चीज़ तो पनिशमेंट वर्ड ही जो है हम लोगों के जनरेशन के लिए बहुत ही गलत हो जाता है, क्योंकि पनिशमेंट जो है उससे तरह का प्रभाव पड़ता है। पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। और लगभग केस में देखा जाता है कि निगेटिव ही पड़ता है, क्योंकि बच्चों के अंदर जो मन बन जाता है कि नहीं, मुझे इस चीज़ के लिए मारा गया है, ये किया गया, वो किया गया, और बच्चे उस भावना को अपने अंदर बैठा लेते हैं और इससे और वो उस चीज़ से दूर ना भागते। अगर आपके डर से उस चीज़ को करेंगे भी तो वो मन से नहीं करते। टेस्ट में बच्चा या एग्ज़ाम में बच्चा कम नंबर लाए तो हम क्या करें? टेस्ट में बच्चा अगर कम नंबर लाता है या एग्ज़ाम में अपना बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है तो हमें सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि हमारे 5 उंगली बराबर नहीं होते हैं। इसी वजह से जैसे हमारे 5 उंगली बराबर नहीं होते हैं, वैसे ही जितने भी लोग हैं वो सभी ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई में अव्वल आए। अगर हमारा बच्चा कम से कम हर सब्जेक्ट में पास मार्क्स भी ला रहा है तो बेहतर है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा बच्चा हर विषय में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और उसके साथ साथ हम उसे कितना समय दे रहे हैं और उसका एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या है। बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा एक्टिविटी में, एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी वर्क में और क्या वह बेहतर करता है। जिस चीज़ में उसे ज़्यादा मन लगता है उस चीज़ को करने के बाद उस चीज़ को कराए। या तो वो उसका कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें वो कम मार्क्स ला रहा है, उस चीज़ को करवाए। और अगर वह अच्छा नंबर नहीं लाना है तो हमें एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि उसे मारना नहीं है, उसे डांटना नहीं है कि तुम पढ़ते नहीं हो, ये नहीं करते हो। और बहुत सारे पेरेंट्स तो ये करते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा पीटते हैं, तो हमें ये बिल्कुल नहीं करना है। समय समय पे हमें उसे बताते रहना है कि पढ़ाई का हमारे जीवन में कितना ज़्यादा महत्व है। हो सकता है कि अभी वो ना समझे, लेकिन धीरे 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 जब वो आगे जाएगा तो वो इस चीज़ को अपने दिमाग में ज़रूर लाएगा कि हाँ, हमारे मम्मी ये बोलती थी, पापा ये बोलते थे, दादाजी ये बोलते थे। क्योंकि जब हम किसी बच्चे को एक चीज़ को बार बार हमेशा बताते रहते हैं और वो भी प्रेरणा के माध्यम से कि इस ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए, ये ऐसा नहीं है कि जब उसे मार रहे हैं, जब पीट रहे हैं तभी बताना है। जब वह अच्छे मन में हो, जब अच्छे मन से आपके सामने बात करने आ रहा है तो आपको पढ़ाई से क्या फ़ायदा है, पढ़ाई करके जीवन में हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इस चीज़ को अपने बच्चे को समय समय पर, हर दिन हर समय किसी तरीके से उसे बताते रहना है, ताकि वो चीज़ उसके दिमाग में बैठे और किसी ना किसी तरीके से वो भी उस चीज़ को करने के लिए प्रेरित हो। और एक्टिविटी में, गेम में, इन सभी चीज़ों में थोड़ा सा टाइम देना ज़रूरी है। उसके बाद उसे एक टाइम देना है जिसमें वो थोड़ा सा पढ़ाई करे और उस पर थोड़ा सा दिमाग दे, ताकि उसे उस चीज़ में मन लगे। क्योंकि जब हम किसी काम को अच्छे मन से, खुश मन से नहीं करते हैं तो हम उस चीज़ को बेहतर नहीं कर पाते हैं। आप खुद में गौर कीजिएगा कि जब आप किसी काम को कर रहे हो और अच्छा मन नहीं हो, खुशी मन नहीं हो, तो आप उस काम को बेहतर नहीं कर पाते हैं। तो वो तो बच्चा है, और कौन बच्चा ऐसा है जिसे पढ़ने में बहुत मन लगता है? शायद कोई एक। हर बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है, उन्हें खेलने में मन लगता है, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने में मन लगता है, जैसे कि ड्राइंग करना, गाना गाना,
कुछ अलग अलग चीज़ें बनाना, तो उन्हें उन सब चीज़ों में पहले लगाना चाहिए ताकि उस चीज़ को करते करते उनका मन खुश हो। और मन खुश होगा तो शायद फिर उसे आप पढ़ने के लिए बैठाइएगा कि हाँ, इतना देर के लिए तुम इस चीज़ को कंप्लीट करो, फिर से इस काम को करना। तो वो उस चीज़ को उतने देर के लिए करने के लिए बैठेगा खुशी मन से कि हाँ, इस काम को अगर हम कर लेंगे तो फिर से हमें वो काम करने को मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि जब वो खुशी मन से उस चीज़ को करेगा तो उसके माइंड में वो पढ़ा हुआ चीज़, वो देखा हुआ चीज़ याद रहेगा और समझ में बेहतर तरीके से आएगा। एक तरीका है कि जब बच्चा कुछ ऐसा गलती करे जिसमें आप उसे मार रहे हैं, डांट रहे हैं, तो उससे बच्चे के माइंड पे असर पड़ता है। तो आप उसे उस वक्त ये पनिशमेंट दे सकते हैं कि जिस सब्जेक्ट में वो कमज़ोर है या जो भी चीज़ है उसमें आप एक होमवर्क सोचें कि हाँ, ये चीज़ है जिसकी वजह से वो अच्छा नंबर नहीं ला रहा है, इसमें वो सबसे वीक है, ये पॉइंट है जिस वजह से, जैसे कि अगर इंग्लिश ही है, मैथ ही है, उसका कोई एक टॉपिक है जिसमें इसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस चीज़ को करने के लिए उस वक्त बैठा सकते हैं कि तुमने इस गलती को किया है तो अभी तुम इस चीज़ को करो। और छोटा बच्चा है या 9th-10th तक का भी बच्चा है तो, या कोई भी बच्चा, उसे हम मार के पीट के नहीं पढ़ा सकते। अगर हम मार के पीट के बहुत देर तक पढ़ाने का कोशिश करते हैं या किसी चीज़ को घुसाने का, उसके माइंड में डालने का कोशिश करते हैं, तो वो लंबे समय तक नहीं होता है, क्योंकि वो चीज़ हमारे प्रेशर, हमारे डर के वजह से बच्चे के माइंड में जाता है। वो चीज़ कुछ समय के बाद निकल जाता है, लेकिन वो अपने मन से, इंटरेस्ट से और खुशी से जब उस चीज़ को अपने माइंड में डालेगा तो वो लंबे समय तक रहेगा। और जब भी उसे उस चीज़ से संबंधित प्रश्न होगा या कहीं भी बोलना होगा तो वो उस पर सोच सोच के, समझ समझ के, अच्छा ये हुआ था तो ये हुआ था, ये हुआ था तो ये हुआ था, ऐसे किए थे वैसे किए थे, तो उस तरीके से सोच सोच के वो उस चीज़ का जवाब दे पाएगा। मारना पीटना या उसे ऐसा कुछ देना, उसे दूर कर देना, हॉस्टल में डाल देना, ये सब चीज़ कहीं ना कहीं बच्चे के मन पे, बच्चे के आत्मा में एक निगेटिव प्रभाव पड़ता है और वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। और कहीं ना कहीं आपसे बहुत सारे कि मन खुश होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए और तब उस चीज़ को करना चाहिए, क्योंकि बच्चे का हाई स्कोर होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बच्चे का माइंड डेवलप होना बहुत बड़ी बात है। और बच्चा जब कोई भी चीज़ को खुशी मन से करेगा तो वो जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा। और हाँ, अगर उसके अंदर एक क्रिएटिव वर्क है तो उसके लिए उसे एक्स्ट्रा टाइम ज़रूर दे, उसका जो भी हॉबी है उसके लिए उसका एक्स्ट्रा टाइम ज़रूर दे। मैं अपने स्कूल में एक बच्चे को देखी हूँ, वो पढ़ने में बिल्कुल अच्छी नहीं है, उसे पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। मैं बहुत बार कोशिश भी की लेकिन वो नहीं पढ़ती। हाँ, जब मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाती हूँ तो उसको उस चीज़ में मन लगता है, पोएम वगैरह एक्टिविटी से करवाती हूँ तो उसको मन लगता है। लेकिन मैं एक दिन गौर की कि हमारे स्कूल में राखी कंपटीशन हुआ था। तो राखी कंपटीशन में जब सभी बच्चों को राखी बनाने के लिए मिला तो उस राखी को वो पेपर से बनाई थी और गम वगैरह लेके बनाई थी, लेकिन बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से बनाई और बहुत ही बेहतर बनाई, जैसा आप नहीं सोच सकते कि इतनी छोटी बच्ची इतना अच्छा बना सकती है। तो आई थिंक ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ने में अच्छी नहीं है तो वो और कुछ नहीं कर सकती है। हमारा आपका यही काम है कि कम से कम उसे इतना ज़रूर हम एक्टिव कर दें पढ़ाई के प्रति कि वो कम से कम अपने क्लास में हर सब्जेक्ट में इतना ज़रूर कर ले जितना में वो कम से कम अच्छा मार्क्स ला सके। और आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपका भी कुछ विचार है कि हाँ, ये चीज़ नहीं, ये चीज़ होना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।